हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एस्ट्रोलॉजी के एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपना सेशन लाए हैं। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और डीप एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करता है। तो आज हम बात करेंगे वर्क कुंडली की डिविजनल चार्ट की, जहाँ पर हर साइन को अलग अलग डिविजन्स में हम एनालाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डिविजनल चार्ट्स की। एज पर एस्ट्रोलॉजी, D1 चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे लगन कुंडली कहते हैं। चंद्र कुंडली, जहाँ जिस राशि में चंद्रमा विराजमान है उन्हें चंद्र कुंडली कहते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं डिविजनल चार्ट की, तो D1 इज द मेन चार्ट, विच इज द बेस चार्ट, जिससे हम फर्दर डिविजनल चार्ट्स को बनाते हैं। सो बेस इज एक्लिप्टिक, एज वी नो। हम एस्ट्रोलॉजी में एक एक्लिप्टिक को कंसिडर करते हैं। जॉडिक बेल्ट है 360 डिग्रीज की, 12 राशियां हैं, और हर राशि 30 डिग्री की कंसिडर की जाती है। जब हम एक साइन को, एक राशि को फर्दर डिवीजन करते हैं, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी स्पेसिफिक डिवीजन में, दैट डिवीजन इज आंशा। तो इस आंसर के बेस पर, इस डिवीजन के बेस पर जो चार्ट बन के आता है, दैट इज डिविजनल चार्ट और वर्क चार्ट, जिसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब भी हम ज्योतिष में एक जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए, उसके डीप एनालिसिस के लिए हम डिविजन चार्ट का भी एनालिसिस करते हैं, उसका भी सपोर्ट लेते हैं। स्टिल द बेस चार्ट इज D1, और D1 की ही रिफ्लेक्शन डिविजनल चार्ट में आती है। तो जस्ट टू शेयर कि ये डिविजनल चार्ट बेसिकली किस किस तरीके के होते हैं। अब अगर हमें डिविजनल चार्ट बनाना है, बिकॉज वी वेरी वेल नो, आज के टाइम में हम लोगों के पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर, वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डाल के हम जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और ये डिविजनल चार्ट्स इजीली बना सकते हैं। जिन लोगों को नॉलेज है और जिन जो प्रैक्टिस में है, वो बनाने वाले मैनुअली भी बनाते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपर्टाइज। पैरेलली, आज के टाइम में टू सेव द टाइम एंड मेक इट मोर इफेक्टिव, हम लोग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, और वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम डिविजनल चार्ट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा की पॉइंट हम जरूर मेंशन करेंगे। जब हम टाइम ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, तो टाइम ऑफ बर्थ से लगन और कई चीज़ों का डिफरेंस आता है एग्जैक्टली, क्योंकि कभी कभी टाइम में वेरिएशंस आते हैं। थोड़े बहुत वेरिएशन से कई बार डिफरेंस नहीं आता। बट अगर हम बात करें डिविजनल चार्ट की, तो टाइम ऑफ बर्थ अगर हम यहाँ पर एग्जैक्ट मेंशन नहीं करते, तो उससे डिविजनल चार्ट्स के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस आ सकता है। सो टू रीच द राइट डिविजनल चार्ट, exactness और accurate टाइम ऑफ बर्थ इज स्पेसिफिकली रिकमेंडेड। सो फ्रेंड्स, जब अगर हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री की किसी साइन की, तो हम अगर उसके दो डिविजन्स करते हैं, तो दैट एवरी डिविजन्स इज ईच डिवीजन इज 15 डिग्री। हम देख रहे हैं एक डिविजनल चार्ट है D2 चार्ट, जिसे हॉरा चार्ट कहते हैं, जिसे मनी से रिलेटेड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। देन अनदर इज D3 चार्ट। यहाँ पर हम एक साइन के तीन डिविजन्स कर रहे हैं, तो एक ईच डिवीजन विल बी 10 डिग्री। सेम वे D4, D7, D9। फॉर एग्जाम्पल, D9 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, जो मैरिज रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एनालाइज किया जाता है, बहुत स्पेसिफिकली कंसिडर किया जाता है। तो D9 यहाँ पर हम देख रहे हैं, डिविजनल डिवीजन इज 9। सो एक राशि 9 के हम 9 डिविजन्स कर रहे हैं। सो ईच
division will be 3 degree 20 minutes. Same way it goes with D10, D12, D20 जैसे हम यहाँ पे 20 डिविजन्स कर रहे हैं तो 1 डिग्री 30 मिनट्स का एक डिवीजन आ जाएगा. So all these are specifically nowadays not required to be made manually, but we must be aware कि जब हम एनालाइज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं कि वो डिवीजन कितने आमसा में हम डिवाइड कर रहे हैं. अगर हम D7 है तो 7 पोर्शंस में उसको डिवाइड कर रहे हैं. D9 है तो 9 में डिवाइड कर रहे हैं एक साइन को 30 डिग्री के. अगर D40 है तो 40 में डिवाइड कर रहे हैं. देन 0.45 मिनट्स का एक डिवीजन आ जाएगा. सो दिस वे यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम एनी वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर. डिविजनल चार्ट्स अपने आप बने आ जाते हैं. बट अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल चार्ट्स को यूज़ कैसे करते हैं, इनका बेसिकली पर्पस क्या है. जब हम एक साइन को इक्लिप्टिक बेल्ट में 360 डिग्री में 12 राशियां, 12 राशियों में हर राशि हर साइन 30 डिग्री का, तो चार्ट में भी 30 डिग्री का एक साइन प्लेस्ड है उस पर्टिकुलर कुंडली में. हर साइन को हम अलग अलग आमसा में अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं और हर डिवीजन के लिए एक नया चार्ट डिविजनल चार्ट बनेगा. 2 डिविजन्स है तो होरा, 3 डिविजन्स है तो देशकांश चार्ट बनेगा. चतुर्थांश बना रहे हैं, देन 4 डिविजन्स, 60 डिग्री 30 मिनट का एक डिवीजन आ गया. सो ऑल दिस विल बी मेड ऑटोमेटिकली. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनालिटिकल पार्ट, हम इंडिविजुअल चार्ट्स को यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड्स. जब हम अध्ययन कर रहे हैं जन्म कुंडली का, वी अगेन रिपीट एवरी टाइम चार्ट इज D1 एज वेल एज मून चार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट अभी हम डिविजनल चार्ट्स की बात कर रहे हैं तो डिवीजन चार्ट में D1 इज द बेस चार्ट विच इज द बेस ऑफ ऑल डिविजनल चार्ट. और बाकी जो डिविजनल चार्ट्स बन रहे हैं वो उसके सब डिवीजन हैं. हम उसी से ही साइन को डिवाइड करके अलग अलग डिवीजन चार्ट बना रहे हैं. अब अगर हम बात करें D2 चार्ट की, हमने डिविजनल चार्ट्स बना लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू, हमें मिल गए, हमने मैनुअली बना लिए. तो बेसिकली इनका पर्पस क्या है. D2 चार्ट हॉरा चार्ट है, वेल्थ और मनी के लिए एनालिसिस के लिए यूज होगा. D3 देशकांश चार्ट विच इज स्पेसिफिकली यूज टू एनालाइज द रिलेशन ऑफ द पर्सन with co-bonds, his courage level, his strengths. So these are the specific areas. D4 होम प्रॉपर्टी, ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए हम उसको देख रहे हैं. सप्तांशा चिल्ड्रन, प्रोग्रेनी संतान सुख जिसे कहा जाता है उसके लिए आ गया. D9 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट. मैरिटल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को हम D1 के 7th और 5th और उसके बाद D9 के इस नवांशा चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं. फ्रेंड्स अभी जब हम बात कर रहे हैं डिविजनल चार्ट की, तो एक क्लैरिटी हमें यहाँ पर माइंड में रखनी पड़ेगी कि हम बैक टू D1 पे जा रहे हैं जो बेस चार्ट है. जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष के लाइफ के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, संतान सुख, जॉब, मैरिज सुख, इन सब के रिलेटेड हम D1 से पहले एनालाइज कर रहे हैं. देन फॉर माइक्रोस्कोपिक एंड सम डीप अंडरस्टैंडिंग हम डिविजनल चार्ट का सपोर्ट लेंगे. बट अगर कोई रिफ्लेक्शंस D1 चार्ट में नहीं आ रही तो डिविजनल चार्ट वहां पर स्ट्रांगली एनालिसिस नहीं दे पाएगा. अगर हमें कुछ सिम्टम्स, कुछ सिंबल्स D1 में नजर आ रहे हैं तो उसके बेस पे हम दोनों को कोरिलेट करके देखेंगे. आइसोलेशन में डिविजनल चार्ट नहीं जाएगा कि हमने देखा कि हमने D7 से देख लिया कि संतान सुख से रिलेटेड क्या एनालिसिस आ रहा है और D1 को हमने इग्नोर कर दिया, वो नहीं होगा. D1 और D7 दोनों को पैरेलली हमें देखना पड़ेगा.
अब ये डिविजनल चार्ट जब हम बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर में हम डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डालेंगे तो लगन कुंडली आएगी, प्लस अलग अलग डिविजनल चार्ट्स बने बनाए आ जाएंगे। तो अब हमें देखना क्या है और किस तरीके से देखना है। हम जब भी डिविजनल चार्ट को देखेंगे, हमें हर डिविजनल चार्ट के लगन को स्पेसिफिकली चेक करना है। लगन कुंडली का एक अपना लगन है, बट डिविजनल चार्ट के अपने आप में पूरा एक नया चार्ट बना हुआ आएगा। तो हम डिविजनल चार्ट के लगन को देखेंगे, उसके लॉर्ड को देखेंगे, उस डिविजनल चार्ट के अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन को देखेंगे। डिविजनल चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं उनका प्लेसमेंट D1 में और डिविजनल चार्ट में दोनों को पैरेलली देखा जाएगा। अगर कोई प्लैनेट D1 में पावरफुल है और डिविजनल चार्ट में वीक है, या D1 में वीक है और डिविजनल चार्ट में पावरफुल है, तो हर इन सब में परमुटेशन में अलग एनालिसिस आएगा। हमें टोटल चार्ट भी चेक करना है, डिवीजन चार्ट के लगन को भी चेक करना है, प्लैनेट्स की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स डिविजनल में और D1 में दोनों में चेक करनी है। बेस्ड ऑन द कंबाइंड रिजल्ट हम डीप एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डिविजनल चार्ट में लगन की, किसी भी डिविजनल चार्ट के आप लगन को पिक कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप D4 चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं होम और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो D1 चार्ट में लगन कुंडली में आप फोर्थ हाउस को एनालाइज करेंगे। D1 चार्ट के फोर्थ हाउस की लॉर्ड की ऑनरशिप, उसकी वहां पर प्लेसमेंट कैसी है, उस हाउस की स्ट्रेंथ कैसी है। अब डीप एनालिसिस के लिए हम डी फोर चार्ट के लगन को और D4 चार्ट के फोर्थ हाउस को एनालाइज करेंगे। वहां पर ये दोनों कैसे स्ट्रांग है, एज वेल एज जो D1 का फोर्थ लॉर्ड है वो D4 में कैसे प्लेस्ड है। दिस सीम्स कि ऐसे बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता जाएगा, तो हम फाइनल रिजल्ट पे कैसे पहुंचेंगे। ये सुनने में थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। कॉम्बिनेशंस एक्चुअली बन भी ज़्यादा जाते हैं, बट अगर आप उसे बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से देखेंगे तो इट इज़ नॉट वेरी टफ। बेस अगेन हम D1 पे ही जा रहे हैं। D1 को एनालाइज कर लिया, D4 के फोर्थ को एनालाइज कर लिया, कारक को एनालाइज कर लिया। अब यहाँ पर जब D4 को एनालाइज करने गए हैं तो D4 का हर डिविजनल चार्ट का लगन आपको चेक करना है, उसके लगन की लॉट को भी चेक करना है। उसके अलावा जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम कर रहे हैं, लाइक D4 को कर रहे हैं तो D4 इज फॉर हाउस एंड प्रॉपर्टी, तो D4 के फोर्थ को चेक कर लीजिए। अब किसी भी डिविजनल चार्ट के अंदर जिस एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर हाउस को, लगन को, एज वेल एज जो बेस है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ को हमेशा आप चेक करिए। फर्स्ट फोर्थ सेवन टेंथ को तो हमने ट्राइन हाउस और केंद्र दोनों को भी कंसिडर करना है आफ्टर लगन एंड फोर्थ। पहले मैंने D4 का लगन चेक किया, उसका फोर्थ चेक किया, पैरेलली ट्राइन हाउसेस और केंद्र को भी चेक कर रहे हैं कि वहां पे किस तरीके की प्लेसमेंट्स है प्लैनेट्स की। अब हमेशा हम सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए नहीं चेक करते, हम नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए चेक करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है क्या नहीं है। तो ऑब्वियसली हम सिक्स एट ट्वेल्थ को नहीं भूल सकते। अब ये सारा का सारा जो रिजल्ट आता है वो स्टैटिक जो आपका चार्ट है D1, या स्टैटिक जो डिविजनल चार्ट है, सिर्फ उसके बेस पे नहीं आता है। देखिए, जब व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ है तो उन्होंने, उसका चार्ट तो स्टैटिक है, और वो उस पर्टिकुलर चार्ट के बेस पे भविष्य में कुछ प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं। पर वो प्रिडिक्शंस हमेशा बुरा टाइम या हमेशा अच्छा टाइम नहीं होगा। वो प्रिडिक्शंस दशा के बेस पे होंगी, वो प्रिडिक्शंस ट्रांजिट के बेस पे होंगी। जब हम दशा को देख रहे हैं तो दशा के केस में हम D1 में जिस भी पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा चल रही है उसकी लॉर्डशिप को देखेंगे, और उस दशा लॉर्ड की प्लेसमेंट डिविजनल चार्ट्स में भी देखेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा चल रही है जो डिविजनल चार्ट में सिक्स एथ या ट्वेल्थ को रिफ्लेक्ट कर रहा है या उससे रिलेट कर रहा है, और ओवरऑल पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
जस्ट एन एग्जाम्पल, ओवरऑल चार्ट एनालिसिस के बिना कंक्लूड नहीं कर सकते, बट हम डिविजनल चार्ट के बेसिक एनालिसिस को समझ रहे हैं यहाँ पर। उसके लगन को देख लिया, उसके फोर्थ हाउस को देख लिया, अगर D4 की बात कर रहे हैं, जो दशा चल रही है उस दशा की लॉर्ड की प्लेसमेंट इस D4 में कैसी है, कहीं वो 6 8 12 से तो नहीं जुड़ा हुआ, या वो वीक तो नहीं है। अगर मान लीजिए वो D1 में उच्च राशि में बैठा है बट D4 में आके वीक हो गया, तो वो रिजल्ट्स उस तरीके से देते हुए भी नहीं दे पा रहा। दैट इज वन थिंग। अगर D7 देख रहे हैं तो संतान सुख के कुछ एस्पेक्ट्स मान लीजिए D1 में बहुत स्ट्रांग है, बट कहीं अगर जीवन में विघ्न या बाधाएं आ रही हैं तो हम D7 को चेक कर सकते हैं कि कहीं D7 का लगन या D7 का फिफ्थ हाउस या D7 में D1 के फिफ्थ की लॉर्ड प्लेसमेंट कहीं अफ्लेक्टेड तो नहीं है, या जो दशा चल रही है वो कहीं D7 के सिक्स एट्थ या ट्वेल्थ से रिलेट तो नहीं कर रही। तो इस बेसिस पे हम डिविजनल चार्ट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके थोड़ा डीप एनालिसिस हम कर सकते हैं। देखिए, एनालिसिस जब हम डीप बोल रहे हैं, इट कैन एक्चुअली गो टू वेरी डीप, बट अगर हम बेस लर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से क्या होगा। आप सिंपल अपनी D1 का चार्ट उठाइए, जिस हाउस को आप चेक करना चाहते हैं, जिस डिविजनल चार्ट को चेक करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर हाउस को D1 में चेक करिए, उसके लॉर्ड को चेक करिए, उसकी स्ट्रेंथ को, डिविजनल चार्ट के लगन को चेक कीजिए, डिविजनल चार्ट में उस हाउस के D4 में फोर को, D7 में फिफ्थ को, D9 में आप लगन और नाइन्थ को चेक करिए, प्लस D1 के उस लॉर्ड की प्लेसमेंट, जिस हाउस की हम बात कर रहे हैं उसकी प्लेसमेंट इन डिविजनल चार्ट में कैसी है। अब ये तो स्टैटिक हो गई, बट इनके रिजल्ट्स अप एंड डाउन कब आएंगे? दशा में। जो सारा का सारा रिजल्ट जो चेंज हो जाता है या सक्सेस या पॉजिटिविटी उसमें डाइल्यूट हो जाती है, वो दशा के ऊपर आ रही है कि दशा का जो लॉर्ड है वो इंडिविजुअल चार्ट्स में किस तरीके से और कहाँ पे प्लेस्ड है, एज वेल एज ट्रांजिट। ट्रांजिट को तो हम लगन और मून चार्ट दोनों से ही देखेंगे। अब जैसे मैंने बताया आपको कि डिविजनल चार्ट में भी हम लगन भी देख रहे हैं, फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ भी देख रहे हैं, केंद्र भाव भी देख रहे हैं। तो अगर स्पेसिफिकली बात की जाए D4 की, तो D4 में आप क्या देखेंगे? फोर्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस, डिविजनल चार्ट में एट्थ हाउस। अगर आप D9 की बात करेंगे, D9 में लगन देखेंगे आप डिविजनल का, सेवन्थ फिफ्थ नाइन्थ और एट्थ देखेंगे। D9 मैरिज से रिलेटेड है, तो मैरिज के लिए आप D1 के 7 को देखेंगे। कारक क्या है? शुक्र और बृहस्पति। तो शुक्र और बृहस्पति की जो पोजीशन और प्लेसमेंट है D1 में और D9 में, वो कैसी है वो देखेंगे। सेम वे अगर हम किसी के वर्क और प्रोफेशन को चेक कर रहे हैं तो D1 के टेंथ हाउस को देखेंगे आप, सिक्स हाउस को देखेंगे। अगर आप जॉब से रिलेटेड है और बिजनेस से रिलेटेड है तो सेवन्थ हाउस का भी एनालिसिस करेंगे। अब डीप एनालिसिस के लिए हम D10 दशांशा में जाते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे? D10 में फर्स्ट अगेन हर डिविजनल चार्ट का लगन चेक करेंगे। सिक्स्थ हाउस जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवन्थ हाउस बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, और मेन इज टेंथ। तो डिविजनल चार्ट का लगन, डिविजनल चार्ट का टेंथ, एज वेल एज सिक्स सेवन्थ और इलेवेंथ। इलेवेंथ इज द फ्रूट ऑफ द वर्क। तो इन सब हाउसेस के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली या सिंपली चेक करेंगे कि किस तरीके की बेनिफिक या मेलिफिक प्लेसमेंट्स हैं या स्ट्रॉन्ग या वीक प्लैनेट्स हैं, तो वो आपको रिजल्ट को या प्रेडिक्शंस को कंक्लूड करने में हेल्प करेंगे। अगेन गोइंग टू बैक टू द रूट्स, जो कोर है, जो बेस है, जो पेरेंट चार्ट है, वो D1 है। D1 के रिजल्ट्स को आप इसमें थोड़ा माइक्रोस्कोपिक देख के या बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक देख के रिजल्ट को समझ सकते हैं। जाना आपको D1 पे ही पड़ेगा। अब सिक्स एट्थ और ट्वेल्थ को बहुत स्पेसिफिकली देखा जाएगा डिवीजन में, क्योंकि दशा या जिस हाउस को चेक कर रहे हैं कि कहीं वो प्लेनेट सिक्स एट ट्वेल्थ से रिलेट तो नहीं कर रहा। तो अब अगर हम पेरेंट्स की वेलनेस की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की हेल्थ की, तो हम D12 को चेक करेंगे। ओवरऑल हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, व्हीकल एक्सीडेंट्स, देन दैट इज D16।
स्पिरिचुअलिटी के लिए D20 को एनालाइज किया जाता है। एजुकेशन, एजुकेशन इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो जन्म कुंडली में फोर्थ, फिफ्थ और हायर एजुकेशन के लिए नाइन्थ को एनालाइज किया जाता है। एट द सेम टाइम D24 के लगन को आप चेक करेंगे, और D24 के भी फोर्थ, फिफ्थ और नाइन्थ को चेक करेंगे। प्लस जो दशा चल रही है वो दशा लॉर्ड की प्लेसमेंट D4 में किस तरीके से है, और वहां पे वो कितना स्ट्रांग है। D7 फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना और वीकनेस। बट सबसे पहले D1 के लगन को और D1 के सिक्स को भी और एट्थ को भी चेक करेंगे कि वो एफ्लेक्टेड है या नहीं है। और डीप उसके लिए एनालिसिस के लिए हम D27 को चेक कर सकते हैं। D30 इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेसिफिक चार्ट जो बहुत क्रिटिकल टाइम्स में भी देखा जाता है कि किस तरीके की कोई चैलेंजेस, कोई पनिशमेंट्स या हैप्पीनेस या मिसरीज का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो हम D30 से चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें D30 में, आप एट्थ हाउस को, सिक्स और ट्वेल्थ को भी एनालाइज कर सकते हैं कि वहां पर किस तरीके की प्लेसमेंट है। D40 इज फॉर ऑस्पिशियस इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज, जो आपकी लाइफ में इवेंट्स हो सकते हैं। D45 अगेन जनरल करेक्टरिस्टिक, कंडक्ट, किस तरीके का कंडक्ट रह सकता है लाइफ में व्यक्ति विशेष का। और अबव ऑल D60 ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब ये सारे चार्ट जो हैं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि टाइम ऑफ बर्थ आपका एक्यूरेट होना जरूरी है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं D30, D40, D60 और D45 के लिए, इनके लिए अगर आपका जरा सा भी सेकंड में भी, मिनट में भी टाइम आगे पीछे होता है तो ये डिविजनल चार्ट्स बदल जाएंगे। तो वहां पर एक्यूरेसी नहीं है तो इनके रिजल्ट्स आप ठीक से नहीं निकाल सकते। सो फ्रेंड्स, हमने आज ये समझा कि ये डिविजनल चार्ट्स का बेसिक पर्पस क्या है। एक किसी भी साइन को हमने मल्टीपल आंसर में डिवाइड किया, और उस हिसाब से उसके डिग्री के डिविजन्स आए। हर चार्ट, जब भी वो एक डिविजनल चार्ट बनेगा, एक साइन एक डिविजनल चार्ट की तरफ कन्वर्ट होगा, तो उसके अपने अलग अलग से चार्ट बन जाएंगे। D3 का एक चार्ट बनेगा, D4 का एक चार्ट बनेगा, एज वेल एज जब हम इसके फर्दर सेशंस बनाएंगे, हम हर डिविजनल चार्ट के ऊपर एक सेशन बनाएंगे, देन यू कैन फाइंड आउट कि बेसिकली होता क्या है। जो जन्म कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट्स जिस साइन में बैठे हैं, उनका फर्दर प्लेसमेंट डिविजनल चार्ट पर किस तरीके से होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ हम ये बेसिक डिस्कशन यहाँ पर कंक्लूड करते हैं कि हम डिविजनल चार्ट को हर पर्टिकुलर इवेंट या टास्क के लिए रिलेट कर सकते हैं। अगर मैरिज के लिए करना है, चाइल्ड के लिए करना है, जॉब लॉस, जॉब के लिए सक्सेस, प्रोफेशन के लिए, एज वेल एज इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स अगर हमें चेक करने हैं, तो ये सब हम डिविजनल चार्ट के लगन और पर्टिकुलर हाउसेस से रिलेट करके डीप एनालिसिस निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा यह बेसिक लर्निंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी सेशन पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।